स्वामी रामतीर्थ एक बात कहा करते थे कि भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, छोड़ दी हमने दुनिया तो बेकरार मिलने को है। मतलब इस दुनिया के पीछे तुम भागोगे, पद प्रतिष्ठाओं के पीछे, धन के पीछे, पुत्र के पीछे, तो वो सारी चीज़ें तुमसे भागती चली जाएंगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें तुम्हारी ही तो छाया हैं। और जब हम छाया को पकड़ने के लिए भागेंगे तो क्या पकड़ पाएंगे? और यदि उसे पकड़ना है तो हमें खुद को पकड़ना होगा। तो इन चीज़ों के पीछे जो जो लोग भागे हैं वो इनसे दूर होती चली गई। लोगों से प्रेम पाने के लिए भागे और उन्हें प्रेम देने वाले दूर होते चले गए। लोग धन के पीछे भागे लेकिन धन की आकांक्षा मिटी नहीं और बढ़ती चली गई। तो भागने से कुछ नहीं मिलेगा किसी के पीछे, जागने से सब कुछ मिल जाएगा। और ये छोड़ने की जो बात की है, तो सबसे पहले अध्यात्म मार्ग में जो हमारे सामने समस्या खड़ी होती है वो यही होती है कि हम इस संसार को छोड़ने की सोचने लगते हैं, घर को, परिवार को, इन सब को छोड़ने की सोचने लगते हैं। लेकिन वास्तव में ये संसार तो उपयोगी है, ये अनुपयोगी नहीं है। जो गूगल पर डेटा भरा पड़ा है वो उपयोगी है, जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तब हम तुरंत खोज लेते हैं। लेकिन जो मोबाइल में हमने मेमोरी अपने फुल कर ली है, जो मोबाइल हमारा डेटा से भरता चला जा रहा है, वो अनुपयोगी है। ऐसे ही हमारे भीतर जो संसार भरता चला जा रहा है वो अनुपयोगी है। ये बाहर का संसार अनुपयोगी नहीं है, धन भी अनुपयोगी नहीं है, वस्तु व्यक्ति कोई अनुपयोगी नहीं है, लेकिन वो यथा स्थान पर जब है तो वो उपयोगी है। धन हमारी जेब में है तो उपयोगी है, लेकिन वो दिमाग पर हावी हो गया तो विक्षिप्त कर देता है। तो रमण महर्षि ने भी एक बात कही थी कि धन का अभाव दुख है, लेकिन धन का मानव पर प्रभाव महादुख है। तो हमारे भीतर जो संसार भरा पड़ा है, आज हमें उसे साफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका तो कोई उपयोग नहीं है। उसकी स्मृतियां हमारे भीतर भरी पड़ी हैं इस संसार की, और वो दुख दे रही हैं। आप देखो बाहर का कितना संसार हमें दुख देता है। यदि 2 से 3 दिन एकांत में रह करके हम देखेंगे कि बाहर का कोई व्यक्ति, कोई वस्तु हमें दुख नहीं दे रहा है। हमें जो भी दुख दे रहा है, हमारे भीतर जो संसार भरा पड़ा है, बस वही दुख दे रहा है। उसकी स्मृतियाँ खुलती हैं और वो हमें दुख देती हैं। तो जो कबीर का पंथ था कि उन्होंने गृहस्थ में लोगों को बुद्ध कैसे हुआ जाए इसको सिखाया। गुरु नानक देव जी का कि गृहस्थ में कैसे उस स्थिति को पाया जाए, इसको उन्होंने गृहस्थ में रह करके सिखाया था। तो इस संसार को छोड़ने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इस संसार को जो छोड़ देते हैं, ये मेरा अनुभव कहता है, वो लोग भटक जाते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। तो इतनी जल्दबाजी करके इस घर, इस परिवार को छोड़ने की कोशिश ना करें। हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, हमें सिर्फ कुछ जोड़ना है। हमें अपने जीवन में ध्यान को जोड़ना है, और जो अनावश्यक चीज़ें हैं वो अपने आप छूटती चली जाएंगी, हमें उन्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा। और जिन जिन लोगों ने छोड़ा, उनकी स्थिति आप देख करके देख लो, उन्होंने नए नए संसार बनाकर खड़े कर लिए। क्योंकि संसार को छोड़कर जाओगे कहाँ? जहाँ जाओगे वहीं संसार को पाओगे। जड़ भरत जी ने संसार छोड़ा था और जंगल चले गए थे। जंगल में उन्हें एक हिरनी के बच्चे से प्रेम हो गया था, तो उस हिरनी के बच्चे के वियोग में शरीर छोड़ दिया। हाँ, हमारे भीतर जो डेटा भर गया है, जो संसार भर गया है, उसको डिलीट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारे इस सिस्टम को हैंग कर रहा है। हमारा जो ये स्मार्ट फ़ोन है इसे हैंग कर रहा है और तमाम तरीके के वायरसों से वो भर गया है। तो जब हम कुछ जोड़ लेंगे, तो जैसे फ़ोन को फॉर्मेट कराने के बाद में, लैपटॉप को, कंप्यूटर को फॉर्मेट कराने के बाद में वह बहुत स्मूथ चलने लगता है, बहुत फास्ट चलने लगता है।
वैसे ही हम बहुत स्मूथ और फास्ट हो जाएंगे यदि भीतर भरा हुआ जो डेटा है उसको हमने डिलीट कर दिया। तो जो अवांछित फाइलें हैं, अनवांटेड फाइलें हैं, उनको हटा दिया तो हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी बहुत स्मूथ बन जाएगी। धन्यवाद।